बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलूच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे और मज़े मज़े की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन बाल्टी गोश्त और इसके साथ ही हम बनाएंगे लौकी की भुजिया। वैसे तो तमाम ही सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत लाइट हैं, लेकिन लौकी जो है वो सुन्नत नबवी भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लौकी को एक ख़ास अहमियत भी हासिल है। लौकी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। लौकी का पानी लोग वेट रिड्यूस करने के लिए पीते हैं और लौकी को काफ़ी सारे तरीक़ों से तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। और कहते हैं कि लौकी को तैयार करना और बनाना, और गोल तरह की भी लौकी होती है, लंबी लौकी भी दस्तयाब होती है। तो लौकी की भी काफ़ी सारी किस्में हैं, तरह हैं, और लौकी ऑलमोस्ट पूरा साल ही अवेलेबल रहती है। लौकी हो गई, तुरई हो गई, तो ऑलमोस्ट पूरा साल अवेलेबल भी रहती हैं। बनाना इनको बहुत ज़्यादा आसान है। एक अदद पीलर आपको चाहिए, आप इसको पील करें, जल्दी से फटाफट ये चॉप हो जाती है। पानी की मिकदार इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यही वजह है कि ढेर सारी भी लौकी अगर तैयार करें तो वो थोड़ी सी तैयार होती है। तो बहरहाल लौकी अगर आप नहीं खाते हैं तो ज़रूर खाना स्टार्ट कर दीजिए, और जिस तरह आप लोगों को अच्छी लगती है वैसे बनाएं, लेकिन ज़रूर खाएं। चने की दाल के साथ लौकी बहुत अच्छी लगती है, गोश्त के साथ लौकी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी की भुजिया और इसके साथ ही मटन बाल्टी गोश्त है। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, आपको कुछ अज्जा भी इसके नोट डाउन करवाते हैं और इसके बाद इसकी तैयारी भी करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं लौकी की तरफ, क्योंकि मटन हमारे पास बॉयल है तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, लौकी को मैं अलग से पहले बॉयल कर लेती हूँ। लौकी में अगर हम टमाटर वगैरह ऐड कर दें तो फिर थोड़ा सा उसका कुकिंग टाइम बढ़ जाता है। तो बहुत अच्छा है कि अगर मैं एक अदद सॉस पैन भी ले लेती हूँ, तो बहुत अच्छा है कि लौकी को अगर पहले बॉईल कर लिया जाए और फिर उसके बाद हम उसका मसाला तैयार करेंगे। और लौकी के मसाले के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए वो भी मैं आपको नोट करवा देती हूँ। साबित लाल मिर्च है, प्याज है, लेमन जूस है, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, ज़ीरा, हल्दी, और इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं टमाटर। तो इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसका मसाला बनाएंगे। सबसे पहले हमने हरी मिर्चें, ज़ीरा, इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा हमने कड़कड़ा लेना है। साबित लाल मिर्च हो गई, उसके बाद हम इसमें पिसे हुए मसाले और टमाटर ऐड कर देंगे। और जब वो अच्छा सा मसाला भुन जाएगा तो हम मसाले को लौकी में या लौकी को मसाले में मिक्स कर दें। तो चलें यहाँ से ले लेते हैं एक अदद नाइफ़। अच्छा, लौकी का भी कुछ ऐसा ही हिसाब किताब है कि बहुत ज़्यादा पकी हुई ना लें लौकी, और जो कच्ची कच्ची सी लौकी होती है, यानी कि बहुत मोटे और बड़े बड़े बीज नहीं होते हैं, वही लौकी बनने में मज़े की भी लगती है। चलिए रफली इसके क्यूब्स कर रहे हैं। अब मैं तो उसको थोड़ा सा मैश करके ही बनाऊंगी, लेकिन अगर आप साबित रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। अक्सर लोग गोश्त के साथ या दाल के साथ जब बनाते हैं तो साबित इसके जो चंक्स हैं वो रहते हैं, लेकिन मुझे अच्छी लगती है लौकी तुरई बिल्कुल मैश हुई हुई टमाटर के साथ। अच्छा, लौकी भी काली हो जाती है, तो अगर आप इसको काट के रख रहे हैं तो फिर लाजमी तौर पर इसको पानी में रखें। लौकी का हलवा भी बड़ा मज़ेदार होता है, जो कि मोस्टली सर्दियों में तैयार किया जाता है। दूधिया भी कहा जाता है लौकी को, यही वजह है कि लौकी के हलवे को दूधिया हलवा भी कहते हैं। और लौकी के साथ ज़र्दा भी बनाया जाता है, यानी कि ये वो सब्ज़ी है जो सब्ज़ी की तरह नमकीन तो बनाई ही जाती है, लेकिन इससे मीठे भी बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। और मैंने भी आप लोगों के साथ लौकी का हलवा और जो लौकी का ज़र्दा है वो भी हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ज़रूर तैयार करें, बनाएं लौकी को जैसे आपको अच्छा लगता है, लेकिन ग़िज़ा का हिस्सा आपने ज़रूर बनाना है। और लौकी के पानी से जो वेट लूज़ करने की जहाँ तक बात है, मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन मैंने सुना बहुत है। तो बल्कि मैं ये कहूँगी कि अगर हमारे देखने वालों में से किसी ने ट्राई किया है और उनको इससे फ़ायदा हासिल हुआ है तो ज़रूर हमसे शेयर करें।
और मैंने सुना बहुत है लेकिन मैंने इसको ट्राई नहीं किया। तो चलें, यहाँ पर लौकी रफली चॉप भी हो गई और मैं अब इसको ऐड कर देती हूँ। पानी थोड़ा सा गर्म भी होना शुरू हो गया है। लौकी ऐड कर देते हैं, अच्छी सी गल जाएगी। और जब तक हम क्या करेंगे, जो प्याज है हमारे पास लौकी में भी यूज़ हो रही है और इसके साथ साथ बाल्टी मटन में भी यूज़ हो रही है, तो फिर उसको हम स्लाइस कर लेते हैं। और आपको अज्जा भी नोट करवा देते हैं कि ये जो आज बाल्टी मटन बनने जा रहा है, इसके लिए हमें क्या चाहिए जनाब, बकरे का गोश्त चाहिए जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। हम इसको तैयार करेंगे ऑयल में। स्लाइस में कटी हुई प्याज है, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, पिसी हुई लाल मिर्च है, पिसा धनिया है, नमक हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, तमाम साबित गरम मसाला है, दही भी है, टमाटर की प्यूरी भी है, हरी मिर्चें, हरा धनिया, लेमन जूस और पिसा हुआ गरम मसाला। ये तमाम चीज़ें हमें चाहिए होंगी बाल्टी मटन को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने लौकी ऐड कर दी, इसको अच्छा सा बॉईल होने देते हैं, मसाला अलग से बनाएंगे। अगर अभी ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं, ताकि ब्रेक से जब हम वापस आएँ तो लौकी को तो उबलने के लिए रख दिया है, हम तैयार करेंगे मटन बाल्टी गोश्त। इसके बाद आ जाएंगे लौकी के मसाले की तरफ। तो स्टे ट्यून, हमारे साथ ही रहिएगा, कहीं भी मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब हम क्या करेंगे कि आ जाते हैं बाल्टी मटन की तरफ। और बाल्टी गोश्त भी बनाया जाता है, यानी कि आप इसको गोश्त के साथ भी बना सकते हैं। खूब सारी टमाटर, प्याज, दही, तमाम चीज़ों के साथ हम इसको तैयार करने जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा मसाला होगा इसके साथ खाने के लिए। मैं इसकी आंच थोड़ी और हल्की कर देती हूँ। और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है ऑयल। साथ ही क्या करते हैं, स्टोव कर लेते हैं ऑन। और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज। चलिए जी, ये चला गया। और थोड़ी सी आंच को तेज़ करते हैं, हल्का सा सौते होने देंगे। हमने इसको कलर नहीं देना, सुर्ख नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस हल्का सा कलर आने देते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, अभी मैं साबित गरम मसाला ऐड कर देती हूँ और उसके साथ साथ प्याज को लाइट सा गुलाबी होने देते हैं। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और मेरे पास बॉईल हुआ हुआ मटन है, तो अगर आप कच्चा ऐड कर रही हैं तो यकीनन फिर आपने उसको पकने के लिए जो है वो टाइम देना होगा। मसाला अच्छे से भून लें, उसके बाद उसमें पानी ऐड कर दें इतना कि वो अच्छे से गल जाए। अच्छा, इसमें ऐड करने जा रहे हैं तेज़ पत्ता, शामिल कर देते हैं ज़ीरा, इसके साथ ही इसमें जाएगी दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, खोलकर ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी और अब मैं ले लेती हूँ 1 अदद चम्मच। थोड़ा सा इस पर आने देते हैं कलर। अच्छा, टमाटर की हमने प्यूरी कर ली है। टमाटर की प्यूरी आप कैसे करेंगे, अब तो वो तमाम हमारे देखने वाले बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे, लेकिन वो नए देखने वाले, आपने सिंपल टमाटर को लेना है, टमाटर को ब्लेंड कर लीजिएगा। थोड़ा सा कोशिश करें कम ही पानी ऐड करें। और उसके बाद जो चीज़ आपके पास आएगी वो टोमेटो प्यूरी है। अगर आप उसको कुक कर लेते हैं अच्छा सा और उसमें जितना भी पानी है वो रिड्यूस हो जाता है, तो फिर आपके पास आ जाता है टोमेटो पेस्ट। टोमेटो प्यूरी तो वैसे मिकदार में ज़्यादा ही होती है क्योंकि उसमें टमाटर का पानी भी मौजूद होता है, लेकिन टोमेटो पेस्ट अगर आप ऐड कर रही हैं तो फिर 2 टेबल स्पून काफ़ी होगा, क्योंकि 1 टेबल स्पून पेस्ट ऑलमोस्ट बराबर होता है एक बड़े से टमाटर के। और आजकल क्योंकि सैलाब की वजह से सब्ज़ियाँ काफ़ी नापैद सी हो गई हैं, तो टमाटर मोस्टली अब ये है कि टोमेटो पेस्ट का भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो हमें बाज़ार से ज़्यादा चीप पड़ रहा होता है। तो अगर आप पेस्ट यूज़ कर रही हैं तो फिर आप ऐड कर दीजिएगा 2 टेबल स्पून। चलें, अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ये बॉयल हुआ हुआ गोश्त, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लहसुन
और अदरक। ये हमने इसमें शामिल किया। चलो थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। गोश्त भी भुन जाएगा, लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा, प्याज भी पकनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी सी और लाइट सी गुलाबी हो जाएगी। फिर हम इसमें ऐड करना शुरू करेंगे मसाले, जो कि टोमेटो प्यूरी के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे। 2 अदद टमाटर की हमने तैयार कर ली टोमेटो प्यूरी। और फिर शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। नमक है, धनिया है, पिसी हुई लाल मिर्च है जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। और फिर जब टमाटर और मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे दही, और मैं इसको दम दे दूँगी थोड़ी सी देर के लिए। ना तो बहुत ज़्यादा ड्राई होगा और ना हम इसमें बहुत ज़्यादा शोरबा करने वाले, लेकिन ये है कि अच्छा सा मसाला होगा खाने के लिए, एक लिपटा लिपटा सा ज़बरदस्त सा। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसको और फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं जनाब नमक ऐड कर देते हैं, और कुछ जो मसाले हैं वो शामिल करना शुरू कर देते हैं। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया। ये तमाम चीज़ें इसमें चली गईं और हमने थोड़ा सी इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। जितने भी हमारे देसी खाने हैं, भुनाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भाई। अगर आपने अच्छे से नहीं भुना हुआ तो फिर आपने, इसका मतलब है कि इंग्रेडिएंट्स बेशक ठीक हों, तमाम चीज़ें ठीक हैं, लेकिन एक रॉनेस रहती है हमारे इन मसालों में, और गोश्त में भी स्पेशली। तो गोश्त की भुनाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना एक अजीब सी हीक जो है वो हम तमाम लोगों को फ़ील होती है। तो मैंने अभी भी इसको थोड़ा सा भूना, लेकिन मसालों को भूनने के लिए हमेशा हमें ज़रूरत होती है लिक्विड की। तो मैं वैसे पानी ऐड कर देती हूँ मोस्टली, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास है टोमेटो प्यूरी, तो मैंने यहाँ टोमेटो प्यूरी ऐड की, और इसके साथ भी हम इसको भूनेंगे क्योंकि हमारे पास जो गोश्त है वो गला हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, पहले भुनाई करें, फिर पानी ऐड करके गोश्त को गलाएं, या फिर मसालों के साथ पहले गोश्त को गला लें, उसके बाद ऐड करें टमाटर की प्यूरी, और फिर आप उसको भून लें। क्योंकि अच्छा है कि किसी भी किस्म की खटास ऐड करने से पहले आप गोश्त को या आलूओं को पहले गला लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो चलें, जब तक ये थोड़ा बहुत इसका काम हम कर रहे हैं तो लौकी का जो मसाला है उसकी बस कटिंग कर लेते हैं। ये आ गए हमारे पास टमाटर, और ये एक अदद प्याज है तो मैं इसकी भी स्लाइस कर लेती हूँ। थोड़ा सा भगाड़ लगाएंगे कुछ मसालों के साथ, और प्याज को हल्का सा कलर दे देंगे। इसी मसाले को मैं निकाल के रख भी लूँगी ताकि हम इसको गार्निशिंग के लिए यूज़ कर लें। और टमाटर तो हर चीज़ में ऐड किए जाते हैं, चाहे वो सब्ज़ी हो या फिर गोश्त तैयार कर रहे हैं, लेकिन मसाला जब बन रहा है तो हमें चाहिए टमाटर, प्याज या फिर दही। चलिए थोड़ा थोड़ा सा इसको चम्मच चलाते जाते हैं। प्याज के हमने यहाँ पर स्लाइस कर लिए, और इसको मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ, और इसी के साथ साथ जो टमाटर हैं उसके भी हमने स्लाइसेस कर लेंगे ताकि एटलीस्ट हम अपनी तैयारी कर लें। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गार्निशिंग के लिए निकाल लिया। साथ साथ भूनते भी जाएंगे और अपनी जो कटिंग का काम है वो भी हम करते जाएंगे। और अच्छा है टाइम को उसी तरीके से घर में भी मैनेज किया करें। अगर आप किचन में हैं ही मौजूद और गर्मी में चीज़ों को भून रही हैं, पका रही हैं, तो अच्छा है कि कुछ और कटिंग का काम आपने साथ ही कर लिया। और स्पेशली अगर आपके सिंक में बर्तन हैं, साथ ही साथ आप उनको वॉश करते जाएं ताकि आपका जो टाइम है वो यूटिलाइज़ भी हो। और अगर हम उस दौरान किचन से बाहर निकल जाते हैं
तो फिर बहुत सारे लोगों के साथ यही मसला होता है कि ओहो गोश्त जो है वो लग गया या प्याज थोड़ी सी ज़्यादा ब्राउन हो गई। तो मैं ये समझती हूँ कि गोश्त या सालन को जब वो स्पेशली भुनाई पे हो, अनअटेंडेंट बिल्कुल ना छोड़ें, बल्कि वहीं किचन में रहते हुए जो आपके ज़रूरी काम होते हैं वो आप साथ साथ निपटाते जाएं। और फिर उसके बाद जब आपने पानी ऐड कर दिया, आपने गलने के लिए रख दिया है, फिर ये हो सकता है कि आप चले जाएं और फिर उसके बाद आपने अपने बाकी काम जो है वो कर लिए। इससे ये होगा आपका खाना भी पकता रहेगा और आपके और बहुत से काम जो हैं वो भी चलते रहेंगे। तो चलें अब इसमें ऐड कर देते हैं दही। दही को मैं अच्छा सा फेंट लेती हूँ। साथ ही इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ब्रेक का भी टाइम है तो फिर ऐसा करते हैं ब्रेक से आने के बाद करते हैं, ताकि मैं इसकी थोड़ी सी और भुनाई कर लेती हूँ। ब्रेक से वापस आते हैं, बस इसमें दही कुछ मसाले ऐड करके दम पे रखेंगे और फ़ौरन से आ जाएंगे अपने लौकी के मसाले की तरफ। तो आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और अब हम बाल्टी गोश्त में ऐड करने जा रहे हैं दही। तो ये चला गया इसमें दही, अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला। इसको थोड़ी सी देर के लिए रख देते हैं दम पे और आ जाते हैं अपने लौकी के मसाले की तरफ। तो चलिए जी, इसको हमने 2 अदद मैं इसमें ऐड कर देती हूँ हरी मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला, साथ ही ऐड कर देते हैं लेमन जूस और इसको यहाँ पे हमने कर देना है कवर। अब यहाँ से ले लेते हैं 1 अदद वोक और उसमें हमने तैयार करना है लौकी का मसाला, जिसमें सबसे पहले तो हम ऐड कर देंगे ऑयल। चलिए जी, ऑयल ऐड कर दिया। इसमें मैंने शामिल कर देनी है साबित लाल मिर्चें, साथ ही इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कट लगा के 1 से 2 हरी मिर्चें। कट लगाने का मकसद यही है कि भगार में जब भी हम हरी मिर्चें ऐड करते हैं तो वो फटती हैं, बहुत ज़रूरी है आप उस पर कट ज़रूर लगाएं। अच्छा, और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज। उससे फ़ायदा ये होगा कि प्याज पे भी कलर आता रहेगा और साथ ही ये जो हमने मसाले ऐड किए हैं ये भी अच्छे से कड़कड़ाना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ से 1 अदद ले लेते हैं स्पून टमाटर, मैंने चॉप करके रख लिए हैं। हल्की सी प्याज जैसे ही गुलाबी होती है बस मैं गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी निकालूंगी और उसमें हम ऐड कर देंगे चॉप टमाटर। टमाटरों के साथ ही उसमें चले जाएंगे मसाले। यहाँ पे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, वरना आप लौकी में भी मसाले ऐड कर सकते हैं या नमक डालकर और हल्दी डालकर बॉईल कर लें, लेकिन क्योंकि पानी ज़्यादा है तो मैं इसमें मसाले नहीं ऐड कर रही हूँ। और जितना हो सकेगा मैं पानी, ये जो हम मसाला कुक कर रहे हैं इसमें अगर हमें पानी की नीड होगी तो हम जो लौकी वाला पानी है ना वही हम इसमें शामिल करेंगे। चलिए जी, हल्का सा इस पर कलर आ जाए, इसको भी थोड़ा सा स्टर करते चलते हैं। इसकी आंच आई थिंक मैंने बंद कर दी है तो हम इसको खोल देते हैं। हल्की आंच पे रखते हैं ताकि दही का थोड़ा सा कच्चापन दूर हो और मैं इसमें हल्की सी ग्रेवी भी करूँगी। आप इसको अपने हिसाब से सर्व करें, बहुत ज़्यादा तो नहीं करिएगा, लेकिन अगर मसाला ज़्यादा चाहिए तो फिर प्याज, टमाटर और दही की जो मिकदार है वो आपने बढ़ा देनी है ताकि इसमें मसाला अच्छा सा हो खाने के लिए। ऐसा करते हैं, टमाटरों को कर लेते हैं करीब, 1 अदद प्याली में निकाल लेती हूँ। 1 अदद हमने ले लिया है बड़े साइज़ का टमाटर।
चलें, और खटास भी अच्छी लगती है हमेशा सब्ज़ियों में। आप टमाटर के साथ तो खटास शामिल कर ही सकते हैं, खूब पके हुए सुर्ख टमाटर हों, लेकिन उसके साथ साथ लेमन के ज़रिए बहुत सारे लोगों में, फैमिलीज़ में मैंने देखा है कि सब्ज़ियां बनाते हुए थोड़ी सी इमली ये लाजमी डाली जाती है। इनफैक्ट दालों में भी जो साबित खटाई है वो ऐड की जाती है जिन लोगों को खट्टे खाने अच्छे लगते हैं। चलें अब थोड़ा सा निकाल लेते हैं इसमें से कुछ साबित लाल मिर्चें और कुछ प्याज। टमाटर, और अब ऐड कर देते हैं इसमें मसाले। हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, साथ ही ऐड कर देते हैं धनिया पाउडर। चलो, और इसमें क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा पानी ऐड करना चाह रही हूँ तो हम ये लौकी वाला ही पानी इसमें शामिल कर देते हैं। और अब क्या करना है, थोड़े से टमाटरों को हमने सॉफ्ट करना है ताकि जो मसाला है, टमाटर, तमाम चीज़ें पकनी शुरू हो जाएं। इसको थोड़ा सा चम्मच चलाते जाते हैं। दही को भून के मैं इसमें 1/4 कप पानी ऐड करूँगी। तो अब इसकी आंच को मैं थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ ताकि जो दही है उसको हम भून लेते हैं, और फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। छोटा सा ब्रेक है हमारे पास, आपने कहीं भी नहीं जाना है, और दोनों रेसिपीज़ को हम सर्व भी करेंगे। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। मसाले, टमाटर, भगार, तमाम चीज़ें हमने आपके सामने ही इसमें शामिल कर दी थी। हमने इसको कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा कुक होने देना है। तो जो बाल्टी गोश्त है इसको डिश आउट कर लेते हैं। कोई भी अच्छा सा प्लेटर ले लीजिए जिसमें आपको लगता है कि आपका बाल्टी गोश्त अच्छा लगेगा, तो इसको निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा भी मसाला नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। मैंने इसमें ऐड कर दिया था 1/4 कप के करीब पानी। साइड्स थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं, थोड़ा सा हरा मसाला ऐड कर देते हैं, और आप इसको नान, चपाती दोनों के साथ ही बहुत अच्छा जाएगा। आप इसको सर्व कर सकते हैं। चलिए, इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। थोड़ी सी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ हरी मिर्चों के स्लाइसेस, और हम अपनी तमाम ही देसी रेसिपीज़ को फिनिश करते हैं हरे धनिए के साथ। तो बहुत ही थोड़ा सा ऐड कर देंगे हरा धनिया। लौकी को मसाले में मिक्स करेंगे, और जितना भी पानी है वो मैं ड्राई कर लूँगी। पानी नहीं होना चाहिए लौकी में, मुझे तो नहीं अच्छा लगता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी मिकदार को बढ़ाना चाहते हैं तो पहले लौकी को अच्छे से भून लें, उसके बाद चाहें तो पानी ऐड कर दें। मैं नहीं शामिल करूँगी। तो चलें, ये जो मसाला है इसमें ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। नमक और मिर्च आप इस स्टेज पे चेक भी कर सकते हैं, और मैं इसको थोड़ा सा पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लूँगी। तो यहाँ से ले लेते हैं एक अदद गोल सा स्पून, ताकि मैं इसमें से लौकी निकाल के यहाँ ऐड कर दूँ। पोटैटो मैशर से थोड़ा सा मैश करेंगे तो लौकी क्योंकि बहुत अच्छे से बॉईल हो गई है तो वो मसाले में खूब अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और मुझे तो सब्ज़ी हमेशा अच्छी लगती है तो जो घर में एक फुलके से हमारे तैयार होते हैं बारीक वाली चपाती, उसके साथ आप सब्ज़ी को एंजॉय करें। या फिर अगर गर्मियों के दिन हैं तो फिर चपाती के साथ साथ थोड़े से बॉइल्ड राइस हों, जो स्टीम के साथ हम तैयार करते हैं। भगरे हुए राइस थोड़े से हैवी हो जाते हैं,
बिल्कुल सिंपल वाइट स्टीम राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और अगर आप उसमें कुछ ट्विस्ट देना चाहते हैं तो फिर कोयले की धूनी लगा दिया करें कभी, अपने लिए भी, फैमिली के लिए, या गेस्ट आए हुए हैं तो उससे चावलों में एक बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाती है। चाहे फिर वो चावल आप दाल के साथ सर्व कर रहे हों या फिर आप उसको सब्ज़ी के साथ सर्व कर रहे हो तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलें, इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया। मैं देखती हूँ पोटैटो मैशर से मैं इसको थोड़ा सा मैश कर लूँगी। चलें, ब्रेक में कर लेंगे, या कोई गोल सा स्पून हो सकता है, उसकी मदद से आप इसको मैश कर लें। अब जो हमारे पास ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक होगा, कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया हो, आपने बहुत अच्छे से देख लेना है। क्लिक्स ले लिया करें, आराम से बैठ के डायरी को मेंटेन करें। तमाम कार्ड्स चल रहे होते हैं, बहुत अच्छा है। शो के दौरान आप लिखने की टेंशन ना लें, आपको हमारे पेज से रेसिपी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब से रेसिपी मिल जाएगी, डेली बेसिस पर रिपीट टेलीकास्ट होता है, वहाँ से आपको रेसिपी मिल जाएगी। तो कॉलर हैं, कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। हेलो सहर, बात कर लूं? की बात कर लूं? जी जी, आप बात कर सकती हैं। सहर कैसी हैं, ठीक हैं? आई थिंक सहर की जो लाइन है शायद ड्रॉप हो गई है। सहर ने टीवी का वॉल्यूम बहुत किया हुआ था। सहर मत किया करें, आपकी लाइन ड्रॉप हो जाती है, हमें भी अच्छा नहीं लगता। एक तो मिलती बड़ी मुश्किल से है, फिर ड्रॉप हो जाती है। तो जब कभी भी कॉल मिल जाती है तो थोड़ा पेशेंस के साथ दूसरे रूम में चले जाएं, टीवी को म्यूट कर लें और उसके बाद तसल्ली से, सुकून से बात करें। रिकैप में बहुत अच्छे से सुन लें, आया आवाज़ मेरी कैसी लग रही थी, किस तरीके से मैं बात कर रही थी। थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो होती है, मैं समझ सकती हूँ। चलें, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि मैंने इसको मैश भी कर लिया। पोटैटो मैशर हो, गोल स्पून हो, मकसद है लौकी को मैश करना। तो चलें, अब इसका ये जो पानी है इसको मैंने ड्राई कर लेना है। और सहर आ चुकी हैं जनाब हमारी ज़िंदगी में वापस। सहर से बात करते हैं। हेलो सहर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सहर कहाँ से हैं आप? लाहौर से। भूल जाती हैं आप हमें? लाहौर से सहर है हमारे साथ, जिंदा दिलाने शहर लाहौर से। जी जी, अब तो हम आपके रेगुलर कॉलर बन गए, फिर भी आप हमें भूल जाती हैं। बस माशाल्लाह, इतने ज़्यादा हमारे प्यारे प्यारे कॉलर्स हैं ना कि कभी कभी शहर और दिन हम मिक्सअप कर देते हैं। सही नहीं, मैं तो आपकी एनर्जी वाली कॉल हूँ ना, एनर्जेटिक कॉल। ये तो है। कॉलर क्या कहेंगी सहर, क्या बनाया है आज आपने? आज मैंने अभी तो कुछ नहीं बनाया सोनी, मैं आज बनाऊंगी कीमा आलू मिर्चें। अच्छा, क्या हाँ बात और है ये जी। जो आप बाल्टी गोश्त बना रही हैं ना, हाँ हाँ, इसकी तो मैंने आपसे फरमाइश करनी थी इस वीक में। तो देखिए, तो जब मैंने देखा कि आप इस वीक में बना रही हैं तो बस मेरी तो ईद होगी। बस दिल को दिल से राह होती है ना। हाँ, वही मैं दिल में सोचती थी, जो हम सोचते हैं आपको बोलें आप वो बना देती हैं। यही तो बात और है। उस दिन जो आपने बनाया था स्वीट एंड सॉर चिकन, इतना जायके वाला, इतना मज़ेदार और इतना डिलीशियस बना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो क्या देख के डिलीशियस लग रहा था या ट्राई किया आपने, ये बताएं? मैंने बनाया है सोनी, मैंने खुद बनाया है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है। क्या बात है जी, सुन के बड़ी खुशी हुई सहर। आप से मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी, आप एक वीक पूरा बनाए ना चाइनीज़ का। अच्छा, हाँ, चलें पूरा जी। वीक बनाती रहे। पूरा वीक चाइनीज बनाते रहे। हाँ बनाए ना, चल, सूप बनाए मजे मजे के। 19-20 सूप अभी तक नहीं आया मेरा। उसका मैं वेट कर रही हूँ एंक्शियसली। आई एम वेटिंग फॉर 19-20 सूप। चले इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सून। और आप लाहौर आ रही हैं? वेलकम टू लाहौर। इंशाल्लाह जी, आप जरूर आइएगा ना फेस्टिवल में। जी, हम तो हर साल जाते हैं, इस बार भी हम आएंगे। और इस बार तो हम बड़े खुश नसीब हैं कि आप 2-2 बार आ रहे हैं। हाँ, ये मार्च तो में भी वाकई आए और अब फिर बिल्कुल माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप चलें सही जनाब, कह रही। ओके, अल्लाह निगहबान। थैंक यू सो मच सहर, आपने कॉल की, हमारी रेगुलर कॉलर हैं। अच्छा, हमारी जो ये तुरई लौकी है, तुरई की बहन ही है वैसे भी, एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो चलें, हमने इसमें ऐड कर दिया लेमन जूस। मैं इसको निकाल के सर्व करूँगी। ये कुछ प्याज है, लाल मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं, ये हम इसके ऊपर ऐड करके इसको सर्व कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे
बहुत ही छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और बाल्टी गोश्त तो हमने ब्रेक से पहले ही निकाल दिया था और इसके बाद हमारी ये आ गई ज़बरदस्त सी लौकी की भुजिया। और स्टार्टिंग में जो ग्लेजी सी हमारे मिर्चें थी और थोड़ी सी प्याज हमने निकाल के रखी थी वो ऊपर ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा शाइनिंग आ जाएगी आपकी लौकी की भुजिया पे। सिंपल से चपाती फुलके उसके साथ आप इसको सर्व कर दीजिए। आज तड़का में बनने जा रहे हैं चिकन मलाई कबाब, इसके साथ ही बनेंगी मिल्की सवैयाँ और बनने जा रहे हैं स्टफ्ड एग्स। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। और गर्मियों में अच्छे लगते हैं ठंडे ठंडे मीठे। और एग्स को तो मैं हमेशा कहती हूँ, सर्दी हो गर्मी हो, एग्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल के मत बाहर फेंक दें। गर्मियों में भी एक आध अंडा खाने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, बस फ्रेश होने चाहिए अंडे, अनलेस कि आपको उनसे कोई एलर्जी ना हो, कोई तकलीफ़ ना होती हो, ज़रूर खाएं। सुपर फूड्स में आते हैं, बड़े आसान होते हैं, जल्दी से बॉईल किया। सुबह में अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता, मैं तो मोस्टली कोशिश यही मेरी होती है कि सुबह में बहुत ही क्विक और ज़बरदस्त सा नाश्ता हो, जिसमें एप्पल्स हो सकते हैं, बॉयल एग्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे नट्स हो सकते हैं जो आप अपने बैग में रख लीजिए, दूध का ग्लास हो सकता है। लेकिन ज़रूर नाश्ता करें। अगर अब तक भी ज़िंदगी बगैर नाश्ते के गुजर गई है तो चलें कोई बात नहीं, आज से स्टार्ट करें। एक अच्छी आदत को अपना लेने की तो कोई उम्र नहीं होती। अपना और अपने प्यारों का रखिए बेहद ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। मिलते हैं आप लोगों से कल बहुत ही मज़ेदार से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।